हर किसी का एक लाइफ ड्रीम होता है, कोई बड़ा सपना या मकसद जो वे अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक सफल करियर बनाना, दुनिया घूमना, दूसरों की मदद करना, परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताना, कोई नया आविष्कार या रचना करना, अपने सपनों की कार लेना, अपने सपनों का घर बनवाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना, अपने माता पिता को धार्मिक स्थल पर घुमाना, अपने वाइफ के साथ देश विदेश का टूर करना, अपने जीवन में समय और पैसे की आज़ादी पाना, इत्यादि। इन्हीं सपनों में से कोई ना कोई सपना आपका भी है। और इन सपनों को पूरा करने के लिए लोग किन किन रास्तों को अपनाते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमको और आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं। आम धारणाएं। आज हर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई खत्म करके सबसे पहले एक अच्छी नौकरी की तलाश करना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोगों को अगर आप देखें तो वह अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही निश्चय कर लेते हैं कि वो पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी करेंगे। जिन लोगों के माता पिता नौकरी करते हैं वह लोग नौकरी ढूंढते हैं, और जिनका व्यापार होता है वह बच्चे व्यापार करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा होता है और वही उन्हें आसान भी लगता है। ऐसा सोचने के लिए उनके माँ बाप और परिवार वाले भी प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर हमेशा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और व्यापारी अपने बच्चे को व्यापारी। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है, जहां लोगों के पास अपना घर, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन यापन करने के लिए उचित आय नहीं है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आज हमारे देश को रोजगार मांगने वालों से ज्यादा रोजगार देने वालों की जरूरत है, लेकिन आज भी 90% से ज्यादा लोग नौकरी को प्राथमिकता देते हैं और बच्चों को नौकरी करने के लिए प्रेरित करते हैं। गौरतलब बात यह है कि बाद में यही लोग अपना पूरा जीवन जरूरतों को पूरा करते करते बिता देते हैं और जीवन में कामयाब न होने के लिए भाग्य को दोषी ठहराते हैं। ऐसे लोग अक्सर बड़ा घर, बड़ी कार या लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की तमन्ना रखते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता। हम नहीं जानते कि आप कैसा सोचते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में वो सभी सुख सुविधाएं और खुशियां चाहते हैं जो आप अमीरों के पास देखते हैं। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम भी वही काम करें जो अमीर लोग करते हैं। जी हाँ, अमीर लोग बिजनेस करते हैं, नौकरी नहीं। अगर आप अपना ध्यान दुनिया के कामयाब लोगों पर दें तो आप पाएंगे उनमें से कोई भी नौकरी नहीं करता, सभी लोग बिजनेस करते हैं। आज हम बिल गेट्स का उदाहरण लेते हैं। सारी दुनिया धीरूभाई अंबानी की कामयाबी की चर्चा करती है। सुब्रतो रॉय, नारायण मूर्ति और भी बहुत सारे नाम हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बिजनेस करने वाले परिवारों से नहीं थे, लेकिन नौकरी पेशा परिवारों से होने के बाद भी उनके सपने बड़े बड़े थे और उन्हें मालूम था कि उनके सपने नौकरी से पूरे नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने व्यापार करने का निश्चय किया और आज दुनिया की सभी सुख सुविधाएं उनके पास हैं। अगर आप भी वह सारे सुख साधन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। याद रखिए, नौकरी से सारी जिंदगी आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि आप भी अपने परिवार को सारे सुख देना चाहते हैं, यदि आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस करना होगा। एक अच्छा बिजनेस शुरू करके आप अपने सपने तो पूरे कर ही सकते हैं और साथ साथ अपने देश की तरक्की में भी भागीदार बन सकते हैं। शायद आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जब भी हम व्यापार की बात करते हैं तो दो बहुत बड़े कारण हमें चिंता में डाल देते हैं। वे हैं इन्वेस्टमेंट और रिस्क। कुछ लोग व्यापार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग व्यापार इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जोखिम लेने में डरते हैं। यह सब पुरानी धारणाओं और पुराने बिजनेस सिस्टम वाली सोच का नतीजा है। आज जिस युग में हम जी रहे हैं वहां हर तरफ बदलाव बहुत तेजी से आ रहे हैं। बिजनेस की दुनिया में भी बदलाव आ गया है। आज मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आप बहुत बड़े निवेश के बिना या जोखिम लिए बिना ही अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज में से सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सन 1940 से यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में शुरू हुआ। यह बिजनेस आज पूरी दुनिया में विस्तार कर रहा है। इस बिजनेस के माध्यम से पिछले 4 दशकों में हजारों करोड़पति और लाखों लोग लखपति बने हैं। भारत में इस बिजनेस को शुरू हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं।
लेकिन इन कुछ वर्षों में ही एक असामान्य ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत तेजी से इस बिजनेस ने लोगों को अमीर बनाया है। ऐसे बहुत सारे लोग जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा था, काबिलियत थी, बड़े-बड़े सपने थे, लेकिन कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन जब से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, इस बिजनेस के माध्यम से बहुत कम समय में अमीर बन गए। यदि आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके पास लाखों रुपए प्रतिमाह की आय है, अपने बच्चों को देने के लिए पूरा समय है और अपने काम के प्रति बहुत गर्व है, तो इस बिजनेस में आपको ऐसे लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कोई नया बिजनेस नहीं है, यह सिर्फ बिजनेस करने का नया तरीका है। जो लोग इसे नहीं समझ पाते, वह अक्सर बाकी कामों की तरह इसकी भी आलोचना करते रहते हैं। लेकिन जो लोग समझदारी से इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, अध्ययन करते हैं और इसे सीख कर करते हैं, वह किसी भी अन्य बिजनेस की अपेक्षा यहाँ ज्यादा धन कमाते हैं। आज हमारे देश में इस बिजनेस की जागरूकता बढ़ रही है। आप देखेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते मिलेंगे। ये लोग या तो इसे पार्ट टाइम कर रहे होंगे या फुल टाइम, लेकिन इस बिजनेस को जल्दी शुरू करने वाले लोग देर से शुरू करने वाले लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा धन कमा रहे होंगे। इस बिजनेस की कुछ बारीकियां हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं पुराने मार्केटिंग सिस्टम को, जिसे हम सब जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट दो प्रकार की होती है। नंबर एक, ट्रेडिशनल मार्केट, जिसे हम और आप परंपरागत बाजार के नाम से जानते हैं। नंबर दूसरा, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम आप बहुस्तरीय बाजार के नाम से जानते हैं। पूरे संसार में इन्हीं दो मार्केट में से किसी एक मार्केट से लोग पैसा कमाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको कौन सी मार्केट में इस समय काम करना चाहिए? जरा ध्यानपूर्वक इन दोनों मार्केट के विषय में आज आप समझ लीजिए। आइए सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग के विषय में आपको समझाते हैं। यह वह मार्केटिंग सिस्टम है जिसे हम सब लोग वर्षों से देख रहे हैं। हम तक पहुंचने वाले 90% से भी ज्यादा प्रोडक्ट आज इसी माध्यम से पहुंच रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम तक एक निश्चित मूल्य में पहुंचता है, उसे बनाने में कंपनी को लगभग 30% खर्च आता है। इसके बाद लगभग 5% सीएफ एजेंट का मुनाफा होता है, जो प्रोडक्ट्स को कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं। लगभग 5% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है और डीलर को प्रोडक्ट पहुंचाता है। डीलर अपना मुनाफा रखकर रिटेलर को देता है और रिटेलर लगभग 15-20% मुनाफा रखकर प्रोडक्ट ग्राहक को बेचता है। इन सब लोगों के मुनाफे के अलावा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा 35-40% तक कंपनी या प्रोडक्ट का विज्ञापन करने में खर्च किया जाता है और उन लोगों में बांट दिया जाता है जो प्रोडक्ट का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन खुद शायद उसे इस्तेमाल नहीं करते। मीडिया की दुनिया की एक खबर के अनुसार सचिन तेंदुलकर ने पेप्सी के विज्ञापन में काम करने का कई करोड़ रुपया लिया, लेकिन आज तक क्रिकेट के मैदान में कभी उन्हें पेप्सी पीते नहीं देखा गया। हमेशा वह विदेशी जूस या विदेशी पेयजल ही पीते हैं, लेकिन ग्राहक द्वारा खरीदी गई हर एक पेप्सी में से एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन के खर्च में जाता है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार कई तरह के प्रोडक्ट्स के लिए विज्ञापन करते हैं, जिसके लिए कंपनियां भारी रकम चुकाती हैं और अंततः यह बोझ ग्राहक पर पड़ता है। इस सिस्टम को हम पुराना मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। कई वर्ष पहले जब एक सर्वे हुआ तो पता लगा कि दुनिया में 97% लोग कोई भी प्रोडक्ट फिल्म स्टार्स को देखकर नहीं, बल्कि अपने किसी जान पहचान वाले या किसी खास पहचान वाले से सलाह मशवरा करके लेते हैं। या ज्यादातर सेल्स तभी होती है जब आपका कोई अपना विश्वास वाला व्यक्ति आपको रिफर करता है। और इसी रेफरेंस सिस्टम को आधार मानते हुए एक नए मार्केटिंग सिस्टम, बहुस्तरीय मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार से है। इस सिस्टम में कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से ग्राहक तक नेटवर्क सिस्टम के द्वारा पहुंचता है, और यह नेटवर्क वो लोग मिलकर बनाते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं और उनका प्रचार करते हैं, या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को रेफर करते हैं। यह काम कोई नया काम नहीं है। दरअसल ये काम तो जाने अनजाने कई सालों से हम करते ही आ रहे हैं। जैसे कि आपने कई बार किसी कपड़े की दुकान के बारे में अपने मित्रों को बताया होगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अपने मित्रों में उसकी तारीफ भी की होगी, या दूसरे शब्दों में रेफर किया होगा कि वह वहां जाएं और खाना जरूर खाएं। कई बार फिल्मों के लिए, मोटरसाइकिल्स या कार के लिए आप दोस्तों को बताते हैं कि वह कौन सी खरीदें।
ये देखा गया है कि 90% से ज्यादा बार वह आपकी बात मानकर उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं जिसे आप रेफर करते हैं। लेकिन आज तक रेफर की गई कंपनी से आपको उसकी एवज में कुछ फायदा नहीं मिला, क्योंकि आपके एक रेफरेंस पर अगर कोई मित्र किसी कंपनी की मोटरसाइकिल खरीदता है तो उसका सारा मुनाफा पुराने सिस्टम के मुताबिक डीलर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि में बांट दिया जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इसमें आप कंपनी का प्रोडक्ट खरीदकर कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर अगर आप किसी को भी प्रोडक्ट रेफर करते हैं तो आपको उसके लिए मुनाफा भी मिलता है। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि आपको न कि सिर्फ आपके द्वारा की गई सेल्स पर पैसा मिलता है, बल्कि जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट देकर अपने नेटवर्क में जोड़ा है उनके द्वारा की गई सेल्स पर भी आपको पैसा मिलता है। जितने भी लोग इस सिस्टम से प्रोडक्ट खरीदते हैं वे एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और सभी लोग मिलकर एक टीम में काम करते हैं। इस सिस्टम में बिजनेस करने के लिए लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और सबसे खास बात यह है कि इसमें सभी लोग मिलकर पैसा कमाते हैं। आप खुशनसीब हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं आपको अपने थोड़े से अपने बारे में बताना चाहूंगा। आप में से कुछ नए लोग होंगे जो शायद नहीं जानते हो। मैंने अपना कैरियर शुरू किया था वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ। वहां पे 12 साल लगभग काम किया। कंपनीज को कैसे चलाया जाता है वो एक्सपर्टीज जो है मैंने वहां से लिया। एक चीज का ज्ञान वहां पे हो गया था कि कोई भी व्यक्ति कभी कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। कंपनी को उस प्रकार से बनाओ ताकि कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहे, और जब फाउंडर्स इस दुनिया से चले भी जाएं तब भी जाके वो कंपनी अगर ग्रो करती रहे और लोगों की जिंदगियां बदलते रहे, उस प्रकार की कंपनी बननी चाहिए। ट्रेनिंग मेरा एक पैशन था। तो जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई तो एक कंपनी में एज ए ट्रेनिंग मैनेजर मैं गया, और लगभग साल सवा साल के बाद ही, आई डोंट रिमेंबर द पीरियड नाउ, मैं उनका हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बन गया। उस कंपनी को 0 to 150 करोड़ के आसपास लेके गए, अलॉन्ग विद द एंटायर टीम जो हमने क्रिएट की। आई लेफ्ट दैट कंपनी, एक और कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट गया। साल 1.5 साल के बाद उस कंपनी को भी छोड़ा देना। जॉइंट अ कंपनी इन मलेशिया, कोलालमपुर में, जो उस टाइम पे 2002 के अंदर मलेशिया सिंगापुर बने में नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। वहां पे कुछ समय रहा। वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को देखा कि इसकी पावर क्या है। मैंने ऐसे लोगों से मिला जो 10 साल पहले ट्रक ड्राइवर थे और 10 साल के बाद उनकी पर मंथ की आमदनी 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ थी। मैंने उस इंडस्ट्री के अंदर देखा जो लोग इंजीनियर्स थे, जिन्होंने एमबीए किया हुआ था, मल्टीनेशनल के अंदर चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। और ऐसे बहुत लोगों से मिला जिनकी आमदनी महीने में 35 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपया थी। आज इस कंपनी में कई लाख लोगों ने पूरे भारत में इस कंपनी को चुना और इसके साथ काम करके बहुत पैसा कमाया है। हजारों लोगों को यहां आकर अपनी जिंदगी का मकसद मिला और उन्होंने इतना पैसा कमाया कि अपना और अपने परिवार वालों का पूरा जीवन ही बदल दिया। नया घर, नई कारें, विदेश यात्रा, 5 स्टार होटल, हवाई यात्रा उनके लिए आम बात हो गई। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना पैसा कमाया कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी कामयाबी को याद करेंगी। आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत की है। काम तो आप इससे पहले भी कर रहे होंगे, शायद कोई बिजनेस या नौकरी, लेकिन वहां आपके पास बहुत सारी समस्याएं होंगी, जैसे समय की समस्या, पैसों की समस्या, सीमित आय, सैचुरेशन और जीवन में अकेलापन, जो हमेशा आपके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसकी आपने आज शुरुआत की है, इसे कुछ समय करने के बाद आप भी कुछ ऐसी बातें कर रहे होंगे जैसे कि ये महान लीडर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझाया और दिखाया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करके अपनी पूरे लोगों को जरूर दिखा दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।